मेरे फैमिली मेंबर कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सख्त हूँ, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि मैं अपने बच्चों के साथ इनकलकेट कर रही हूँ और कुछ-कुछ चेंजेस अपने बच्चे के साथ आपको ज़रूर करना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी बदतमीज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें फेंकते हैं, बहुत ज़्यादा टेंट्रम क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो किस तरह से आप अपने बच्चे के इस तरह के टेंट्रम को हैंडल कर सकते हैं? अच्छी पेरेंटिंग टिप आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपके बच्चे को हमेशा कोई ना कोई फैमिली मेंबर ज़रूर ये बोला होगा, जाने दो कोई बात नहीं बच्चा है, जाने दो कोई बात नहीं बच्चा है, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने ये भी सुना है कि अगर आप कच्चे घड़े को जब वो मिट्टी के रूप में होता है उस टाइम पे आप उसको सुधार सकते हैं, लेकिन जब वो पक्का बन जाता है तब आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी संस्कार आपको बच्चे के अंदर डालने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बचपन से ही आपको डालने हैं। बाद में जाके बच्चा एक अच्छा रूप लेके बाद में निखर के आता है। लेकिन अगर आपने बच्चे की नींव ही सही नहीं रखी है तो आगे जाके बच्चे का क्या भविष्य होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। और रही जहाँ तक बच्चे की बात, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा है, छोटा है, लेकिन ये आप बिल्कुल ना भूलिए कि 1 किलो जो सोना होता है वो इक्वल टू होता है 10 ग्राम के सोने। मतलब कि वेट में नहीं बोल रही हूँ, उसके जो गुण होते हैं, उसकी जो नेचर होती हैं, तो जिस तरह से आपका नेचर होगा उसी तरह के नेचर आप बच्चे में भी वही सारी चीज़ें देखिएगा। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपको करना क्या है कि आप अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू कर दें। चाहे वो पॉजिटिव थिंकिंग को लेके हो, आपके लाइफ को देखने का नज़रिया हो, आपकी किसी चीज़ को आपका अप्रोच हो, वही चीज़ें आपका बच्चा भी आपको रेप्लिकेट करता है, वही चीज़ें आपको कॉपी करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें तो आप बच्चे को दिखाइए कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो बच्चे के अंदर भी खुद ब खुद वही सारी चीज़ें आएंगी कि बच्चा भी आपका एक्सरसाइज करेगा, वही सारी चीज़ें वो देखेगा। तो आप जो भी चीज़ें अपने ऊपर करते हैं उसी का रेप्लिका बच्चा आपको करता है। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो खाने को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें फेंक देते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं खाना है, मुझे ये नहीं करना है। उस टाइम पे आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनने की आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक माँ है तो बहुत ही पिघला हुआ दिल लेके उनके पास जाइएगा। माँ का यही काम होता है कि बच्चे को प्यार के साथ ही साथ डिसिप्लिन भी सिखाएं। क्योंकि अगर कभी ना कभी किसी न किसी बच्चे के साथ अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, बच्चा अच्छी राह पे नहीं जाता है, तो चाहे माँ ने उसके पीछे कितनी भी ज़्यादा एफर्ट क्यों ना किए हो, चाहे उसको कितना ज़्यादा लाड प्यार या फिर बहुत ज़्यादा सपोर्ट क्यों ना किया हो, माँ की ही दोष के ऊपर आता है कि ये माँ की वजह से हुआ है, ये माँ ने इसको बिगाड़ा है। ये आप शाश्वत सच है जो कि एक सोसाइटी का, जो आप लिख करके रख लीजिए। लेकिन कभी भी अगर बच्चा अच्छा बनता है तो वो जनरली बहुत ही कम होता है केसेस कि वो माँ की बातें आती हैं कि माँ की वजह से वो अच्छा बन गया। तो आपको किसके ऊपर ध्यान देना है, वो पहले फोकस करना है कि आपका बच्चा एक अच्छी राह पे पकड़े। लोगों का तो काम है कहना, वो ये भी बोलेंगे कि ये अच्छी माँ नहीं है, कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे कि ये बहुत अच्छी माँ है, ये कम सुनने के लिए मिलता है, खराब माँ है, ये जल्दी सुनने के लिए मिलता है। तो उनकी बातों को दिल से ना लगाइए, आपके बच्चे के ऊपर आपको फोकस करना है, वो किस तरह से बनेगा। तो कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें बच्चे फेंकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, कोई उनको डांटना नहीं है, तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी है। आप उनको बोलिए, ठीक है अभी खाने की इच्छा नहीं कर रही है, अभी तुमको नहीं मन कर रहा है, कोई बात नहीं, ये खाना, ये थाली तुमको बाद में मिलेगी। आप इनको ये चीज़ बोल दो दोपहर में खाना मिलेगा अब सीधे, या फिर शाम में मिलेगा, तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ चलो उस टाइम के बाद मुझे मिल जाएगा, अभी नहीं खा रहा हूँ। लेकिन आप उसको बिल्कुल ना बोलिए कि तुमको कभी खाना नहीं दूंगी, तुमको कभी नहीं करूँगी, तो बच्चे का दिल टूट जाता है। क्योंकि बच्चे को प्यार से आपको सहेजना है, प्यार से संजो के रखना है, ताकि वो उसके अंदर प्यार भी इनकलकेट हो और साथ ही साथ उसकी अच्छी बिहेवियर के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाइएगा तो बच्चे का जो इमोशनल एक स्पेस होता है वो खाली हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उसको लूज़ दे दीजिएगा तो वो कई बार क्या होता है कि डिसिप्लिन के मामले में वो खोखला हो जाता है। तो आपको इन दोनों ही चीज़ों को आपको बैलेंस बना करके चलना है कि कब बच्चे को ढील देनी है, कब बच्चे को थोड़ा सा टाइट रखना है, ये आपको खुद से सोचने की आवश्यकता है। कभी भी जो आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको आप जग उजाहिर करें। आप सबके सामने बच्चों को ना डांट के, बल्कि अकेले में उनको समझाइए कि ऐसी ऐसी बातें हैं। चाहे आपका बच्चा 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल का ही क्यों ना हो, बच्चे आपकी सारी बातें समझते हैं, सुनते हैं। बच्चे की हर एक चीज़ को आपको अप्रिशिएट भी करना है। अगर वो ने छोटी सी भी चीज़ अगर अच्छी कर दी है तो आप उसको अप्रिशिएट करिए। चाहे वो आप बोल के कर सकते हैं,
या फिर कई बार क्या होता है आप बच्चों के बुक पे स्टार दे सकते हैं, स्माइली दे सकते हैं, तो बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। तो अच्छी चीज़ों के ऊपर आपको प्रोमोट भी करना है कि हाँ तुमने अच्छा काम किया है। लेकिन हाँ, जब बच्चा बुरा काम करता है तो ज़रूरी नहीं है कि सबको बताएं, लेकिन अकेले में आप उनको बोले कि ये चीज़ तुमने ठीक नहीं की। या फिर कई बार क्या होता है कि बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं। बच्चों को पढ़ाई में कैसे मन लगाना है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, लेकिन नटसेल में आप ये जान लीजिए कि बच्चे को पढ़ाई एज अ रिवॉर्ड बच्चे को मिलनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई नसीब ही नहीं होती है, तो उनको ये दिखाइए कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। बच्चे को अगर आपने बार बार ये गुस्से में बोल दिया कि बदमाशी कर रहा है, चलो इसको जल्दी से पढ़ने बैठाओ, तो बच्चे को लगेगा कि ये उसको सज़ा मिल रही है, ये कोई रिवॉर्ड नहीं है। आप बच्चे को बोलो कि अगर बदमाशी करोगे तो माँ तुमको पढ़ाएगी नहीं, पढ़ाना छोड़ देगी, तो उसको खुद लगेगा कि पढ़ाई एक रिवॉर्ड है, पढ़ना एक अच्छी बात है। तो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट खुद से आ जाएगा, वो खुद से पढ़ने लगेगा और खुद से उसके अंदर समझदारी आएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको अदर भी चीज़ें सिखानी होती हैं, जैसे कि सामान को जगह पे रखो, तो आप उसको 1 दिन बोलिए, 2 दिन बोलिए, लेकिन उसको धीरे धीरे आप बार बार एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा आपको नहीं बोलना है, समझाना है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे बेटा तो देखिए कितनी ज़्यादा मेस फैल गई है, कितना घर गंदा हो गया है, घर तो आपका ही है ना, तो आपको ही इसको ठीक से रखना है। तो इस तरह से आप जब चीज़ों को थोड़ा सा समझदारी के साथ, उनको उतनी रिस्पेक्ट देने के साथ अगर आप समझाइएगा तो डेफिनेटली बच्चे के अंदर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं, मैं खुद करती हूँ, लेकिन तुरंत से रियलाइज़ होता है कि जो हम वाक्य बोल रहे हैं, जो हम शब्द बोल रहे हैं, अगर वो अपशब्द है तो बच्चे को दिल पे लग जाती है। तो थोड़ा सा वहाँ पर कंट्रोल करें, गुस्सा होइए, लेकिन कई बार बच्चों को सॉरी बोलना और उनसे माफ़ी मांगना भी बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपसे अपशब्द निकल गया है, कई बार क्या होता है कि कुछ हम अपशब्द बोल देते हैं, उस टाइम पे इमीडिएट बेसिस पे आप बच्चे को सॉरी बोलिए, गले से लगाइए, तो उसको भी रियलाइज़ होगा कि माँ ने जो किया वो गलत है, तो वो चीज़ बच्चा भी नहीं करेगा। तो जिस तरह की भावना आप दूसरों को दिखाते हैं, उसी तरह की भावना भी आपको इन रिटर्न मिलती है। तो आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और जब बच्चा है आपको थोड़ा सा उसके ऊपर आपको कह सकते हैं कि आप एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा मत करिए, लेकिन हाँ उसको कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करें और एक्सेप्ट करिए कि आपका छोटा बच्चा है, बहुत सारी चीज़ें आपके जैसी नहीं कर पाएगा, लेकिन वो सीख रहा है, उसको सिखाने की हिम्मत रखिए। और इसी तरह की पेरेंटिंग टिप के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जहाँ पर आपको बेबी केयर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।